बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, कांग्रेस नेता शशि थरूर के बारे में कांग्रेस के एक सामान्य कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, उनकी ओर से जो जवाब आएगा उसके आधार पर यही कहेंगे कि कांग्रेस के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी को उनको पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं की ओर से थरूर पर अटैक जारी है। कांग्रेस सूचना विभाग के चीफ जयराम रमेश, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा, कांग्रेस नेता उदित राज, ये ऐसे नेता हैं जो थरूर को खूब सुना रहे हैं। अब तक माना जा रहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कांग्रेस की राजनीति से इतर जाने के लिए शशि थरूर पर एक्शन लेंगे, लेकिन अब लगता है वो एक्शन लेंगे। कुल मिलाकर के बात यह है कि शशि थरूर को लेकर कांग्रेस असमंजस में है कि करें तो करें क्या। राहुल गांधी को पता है थरूर पार्टी से नाराज है, वजह भी उनको पता है, मगर करें तो करें क्या, क्योंकि केरला से लेकर के दिल्ली तक थरूर के धुर विरोधी केसी वेणुगोपाल फिलहाल राहुल गांधी की आंख और कान बने हैं। ये बात कांग्रेस के कई नेताओं को पसंद नहीं है, मगर वो क्या करें, हर बात पर राहुल गांधी केसी से मिल लीजिए की बात कह देते हैं। शशि थरूर कई बार पत्रकारों को कह चुके हैं कि वो 4 बार के सांसद हैं, मगर उनकी लोकसभा में बैठने की जगह इतनी पीछे क्यों है और केसी वेणुगोपाल की इतनी आगे क्यों है। साथ ही साथ शशि थरूर का यह भी शिकायत उनकी है कि उनके अपने नेता से मिलने के लिए वक्त नहीं उनको दिया जाता। थरूर को लगता है कि यह सब इसलिए भी हो रहा क्योंकि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। थरूर को खड़गे के 7,897 वोट के मुकाबले 1,072 वोट मिले थे और वो हार गए थे। तब से कांग्रेस में यह संदेश गया कि थरूर ने गांधी परिवार के खिलाफ लड़कर एक तरीके से बगावत की। थरूर को पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस में लेकर आए थे और केंद्र में मंत्री बनाया था। मनमोहन सिंह थरूर को यूएन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, हालांकि थरूर वो चुनाव हार गए। थरूर के कांग्रेस आलाकमान के साथ में रिश्ते नरम गरम रहे, हालांकि उन्हें कांग्रेस की कार्य समिति का सदस्य बना करके पार्टी ने हाल थोड़ा संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर पहलगाम के बाद में विदेश जाने वालों की कमेटी में उनको नेता बनाया जाना, कांग्रेस के शुरुआत से इस पर आपत्ति करना, फिर विदेश में एयर स्ट्राइक पर उनका बयान देना, उसमें मनमोहन सिंह सरकार का जिक्र ना करना, कांग्रेस को नागवार गुजरा। कांग्रेस के कई नेता शशि थरूर के खिलाफ खुलकर सामने आ गए, लेकिन फिर भी पार्टी उन पर कार्रवाई नहीं करना चाहती। पहली वजह यह कि कांग्रेस थरूर को राजनीतिक तौर पर शहीद कर उनका कद नहीं बढ़ाना चाहती। कांग्रेस वैसे भी एक सांसद नहीं खोना चाहती, क्योंकि पार्टी से निकालने पर उनकी लोकसभा की सदस्यता बरकरार रहेगी और वो कांग्रेस के खिलाफ काफी मुखर हो सकते हैं। कांग्रेस भी जानती है थरूर 2024 के लोकसभा चुनाव हारते हारते जीते हैं। पिछली लोकसभा में जीत का जो अंतर 1 लाख के करीब था, इस बार यानी 2024 में 16,000 का रह गया। मगर यह भी सच्चाई है कि थरूर पूरे केरला में काफ़ी लोकप्रिय हैं, चाहे वो नौजवान हो या मध्यम वर्ग या फिर महिलाएं। शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ कुछ दिनों पहले केरला की एक सभा में मंच साझा किया। तब प्रधानमंत्री ने कहा था, आज कई लोगों को रात की नींद नहीं आएगी, कई लोगों की नींदें उड़ सकती हैं। फिर उन्हें विदेश जाने वाले डेलीगेशन में शामिल कर लिया। दोस्तों, कांग्रेस शशि थरूर पर इसलिए भी कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि वो पहलगाम के हिंसा के बाद पाकिस्तान का सच बताने विदेश गए। इसको बीजेपी देशद्रोह का कदम बताकर कांग्रेस से पूछ सकती है, कांग्रेस के पीछे पड़ जाएगी। कांग्रेस सूत्रों की माने तो थरूर को सरकार गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय कामों के लिए इस्तेमाल कर सकती है। जैसे नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का G20 सम्मेलन में किया गया था। अगर ऐसा कुछ होता है तो कांग्रेस कोई कदम उठा सकती है। कांग्रेस उन्हें इसलिए भी नहीं निकालेगी क्योंकि वो केरला में अपने अन्य घटक दलों को नाराज नहीं करना चाहेगी, खासकर मुस्लिम लीग को। फिर केरला में कांग्रेस नायर समुदाय को भी नाराज नहीं कर सकती। कुछ ऐसी ही राजनीतिक मजबूरियां जिसकी वजह से कांग्रेस फिलहाल थरूर को छोड़ना नहीं चाहती, और थरूर भी पार्टी के एकदम खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि वो भी पार्टी संविधान से बंधे हैं। वो तब कि जब पार्टी की लक्ष्मण रेखा नहीं लागेंगी, जब तक उन्हें सामने से कोई ऑफर नहीं मिल जाता। बहरहाल, कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक प्रतिनिधिमंडल को कोलंबिया में भी पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब किया उन्होंने, और वहां की सरकार को सच से रूबरू करवाया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में अहम राजनीतिक और कूटनीतिक बैठक की। इस दरमियान भारत ने कोलंबिया सरकार के बयान पर निराशा जाहिर की। इसके बाद
कोलंबिया ने अपने रुख में बदलाव किया, आधिकारिक तौर पर अपना बयान वापस लिया। कोलंबिया के उप विदेश मंत्री सुश्री रोसो योलोंडा, जिन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि आज हमें स्पष्टीकरण मिला और वास्तविक स्थिति, संघर्ष और कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बारे में अब हमारे पास जो विस्तृत जानकारी है उसके आधार पर हम बातचीत जारी रख सकते हैं। दरअसल कोलंबिया ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में हुई मौतों पर संवेदना जताई थी। इस पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को नेतृत्व कर रहे शशि थरूर ने चिंता जताते हुए कहा था, भारत कोलंबिया सरकार की प्रतिक्रिया से थोड़े निराश है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की कोलंबिया के विदेश मंत्रालय में वरिष्ठ उप मंत्री से बातचीत हुई जो सकारात्मक रही। शशि थरूर ने कहा, हमें ये बताते हुए संतोष हो रहा है कि कोलंबिया ने वो बयान वापस लेने का निर्णय लिया जिसने हमें निराश किया था। वो अब भारत के दृष्टिकोण को समझते हैं और हमारे पक्ष में एक मजबूत समर्थन वाला नया बयान जारी करेंगे। तो साफ है, कांग्रेस नेता शशि थरूर की पॉजिटिव छवि देश में फैल रही है और ऐसी स्थिति में राहुल उन्हें निकालने का खतरा तो हरगिज नहीं लेंगे। जाहिर तौर पर एक ऐसी स्थिति है दोस्तों जिसमें कांग्रेस पार्टी कोई ऐसा बड़ा कदम उठाना चाहती है जिस कदम को दूर अंदेशी के तरीके से समझा जाए, जाना जाए, जिससे कांग्रेस को नुकसान भी ना हो और बीजेपी को फायदा ना हो, थरूर के खिलाफ एक्शन भी हो जाए और थरूर के प्रति कोई ऐसी भावना लोगों में पैदा ना हो जिसे बीजेपी भुना सके। इसीलिए थरूर कुछ भी बोलते हैं। एक बात मैं और कह दूं, शशि थरूर जो कुछ बोलते हैं बेहद सोच समझ करके बोलते हैं। वो कोई भी अनाप शनाप अनर्गल बात कर ही नहीं सकते। उन्होंने जब 2016 में पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र विदेश में किया, उनको ये पता था उनकी ही सरकार ने, मनमोहन सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। बावजूद इसके उन्होंने पहले सर्जिकल स्ट्राइक मोदी राज को बताया। तो फिर ऐसे में थरूर की मंशा क्या है? क्या थरूर की कोई डील बीजेपी से हुई है? देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। क्या खूब विदेश नीति है नरेंद्र मोदी जी की। आज हमारे सदाबहार दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, कुछ हमें लगातार धमका रहे हैं और नए वाले ऐड नहीं हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ढोल बजाते रहे विश्व गुरु होने का, लेकिन उधर हमारा सदाबहार दोस्त रूस पाकिस्तान के साथ $2.5 बिलियन की आज की तारीख में डील कर रहा है। अमेरिका ने टर्की के साथ $300 मिलियन की मिसाइल की डील करी, वही टर्की जो पाकिस्तान को हमारे खिलाफ लगातार शस्त्र देता रहा, इस बार भी दी। अमेरिका आतंकी मुल्क पाकिस्तान को और भारत को एक करके, समकक्ष करके बात कर रहा है। हमारे वाले के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। और चीन का तो क्या ही कहा जाए, वो पाकिस्तान के साथ हम नवाला हम प्याला हुआ पड़ा है। मोदी जी चुप रहते हैं। मोदी जी ने 11 साल में विश्वगुरु बनने का खूब ढोंग किया। चरण चुंबक अभी भी सवाल नहीं पूछेंगे, उनको ढाल भरने से फुर्सत नहीं है। लेकिन इस देश के हित में सवाल उठाने वालों को, राष्ट्रहित की चिंता करने वालों को देशद्रोही कहा जाएगा। आपको जो कहना है कह लीजिए, इस देश की चिंता हम करेंगे और इस देश के हित में जितने भी सवाल होंगे हम उठाएंगे। और असलियत आज ये है कि बड़े मुल्क आज पाकिस्तान के खेमे में खड़े नजर आ रहे हैं, हमारे साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। और ये चिंता का विषय और इस पर सरकार को कुछ करना चाहिए। ये सरकार की विदेश नीति की विफलता का सबसे बड़ा सबूत।